आज हम श्री रामचरितमानस के बालकांड के पाठ को आगे बढ़ाते हुए पाठ करेंगे। होऊ कहावत सबु कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। तुलसीदास जी कहते हैं बालकांड में, सब लोग मुझे श्री रामचंद्र जी का सेवक कहते हैं, पर मैं भी बिन लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इन निंदा को सहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने जैसे स्वामी का तुलसीदास जी का सेवक है। यह मेरी बहुत बड़ी ठिठाई और दोष है। मेरे पापों को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है। नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न पर भी इस पर ध्यान नहीं दिया। वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर, अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। मानकर पापी सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, ये अच्छा अपने। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय बारहिए की। जेहि अध बघे व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई किनी कुचाली। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक को याद नहीं रहती और उनके हृदय में को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। तुलसीदास जी कहते हैं, वही करनी विभीषण जी की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न भी उनका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में उनके गुणों की बखान किया। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद परमात्मा श्री रामचंद्र जी कहाँ पेड़ों पर शाखा उगने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को उन्होंने अपने सम्मान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहाँ पर नहीं है। राम निकाई रावरी है, सब ही को नीक। जो यह साची सदा तो नीको तुलसी। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, हे रामचंद्र जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है। आपका कल्याणमय स्वभाव सभी को कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास भी सदा कल्याण ही होगा। इसी प्रकार अपने गुण दोष को कहकर सबको फिर सिर नवाकर मैं रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग में पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं बालकांड में, मुनि याज्ञवल्लभ जी ने तो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ और भरद्वाज जी को सुनाई थी। उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा, सब सज्जन सुख के अनुभव करते हुए उसे सुने। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काक भुसंडी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सन जाग बालिक पुनि पावा, तिन्न पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बकता समशीला, सवेद रसी जा नहीं हरि लीला। उन काक भुसंडी जी से फिर याज्ञवल्लभी से पाया। उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता समान शील वाले और समदर्शी हैं, उनका हरि की लीला को जानते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान जानते हैं, और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरिभक्त, वे भी चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं।
तुलसीदास जी कहते हैं, फिर वही कथा मैंने बराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इसी से उस प्रकार समझा नहीं। श्री रामचंद्र जी गूढ़ कथा को वक्ता और श्रोता दोनों ज्ञान के खजाने होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जब जीव भला उनको कैसे समझ सकता था। तदपि कही गुर बारही बारा, समुझी परी कचुमति अनुसारा, भाषा बद्ध करीब में सोई, मोरे मन प्रबोध जही होई। अर्थात तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा रची जाएगी जिससे मेरा मन को संतोष हो। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक बल है, मैं हृदय हरि की प्रेरणा से उसी को अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाले कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी की पार करने के लिए नाव है। तुलसीदास जी कहते हैं, राम कथा पंडित को विश्राम देने वाली, सब मनुष्य को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों को नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग की सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि प्रकट करने के लिए अरुणी है, अर्थात इस कथा के ज्ञान प्राप्ति होती है। राम कथा कलिका मद गाई, सजीवनी मोरी सुहाई, साई सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी ब्रह्म बेक भुआंगिनी। अर्थात राम कथा कलयुग में सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों को लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यह अमृत की नदी है, जन्म मरण की भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेंढक को खाने के लिए सर्पिणी है। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरक को नाश करने वाली और 7 रूप देवताओं के कुल को हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है, संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जमगन मुहमसी जग जमुनासी, जीवन मुक्ति हेतु जनुकासी, राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास हित ये तुलसी सी। तुलसीदास जी कहते हैं बालकांड में, यमदूतों की मुख पर कालिक लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्त देने के लिए मानो काशी है। यह श्री रामचंद्र जी का पवित्र तुलसी के समान प्रिय है। तुलसीदास जी के लिए तुलसीदास जी की माता के समान हृदय के हित करने वाली है। तुलसीदास जी कहते हैं, यह राम कथा शिव जी को नर्मदा के समान प्यारी है और सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी भक्ति और प्रेम के परम सीमा सी है। राम कथा मंदकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुबक स्नेह बना, सिय रघुवीर बिहारू। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों के सद्बुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले, मुक्त धन धर्म और परम धाम देने वाले हैं। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु है और संसार में भयंकर रोगों का नाश करने के लिए देवताओं के लिए वैद्य अश्विनी कुमार के समान है। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता है और संपूर्ण व्रत और धर्म नियमों का बीज है। सपन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के, सचिव सुभट भूपति विचार के, कुवज लोभ उदति अपार के। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, पाप संताप और शोक का नाश करने वाले, इस लोक के परलोक का प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार रूपी राजा का सूरवीर मंत्री, लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि है।
तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम, क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल को बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुआं भाल के, हरन मोहतम दिन कर कर के, सेवक शालिपाल जलधर से। तुलसीदास जी कहते हैं, विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनताओं से मिटने वाले बुरे लेखों को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार को हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान, सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। तुलसीदास जी कहते हैं, मनवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ और कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। कवि रूपी शरद और ऋतु के मनमानी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और रामचंद्र जी भक्तों को जीवन दानी है। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, संपूर्ण पुण्य के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने के लिए गंगा जी के तरंग मालाओं के समान है। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी के गुणों का समूह कुमार्ग, कुत्रिक, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसा ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर सरिस दुख सुखद सब काहू, सज्जन कुमुद चकोर चित हित बसे ही बड़लाहू। तुलसीदास जी कहते हैं, राम चरित पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए विशेष हितकारी, महान लाभदायक है। तुलसीदास जी कहते हैं, जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया, जिस प्रकार से शिव जी ने विस्तार से उनको उत्तर कहा, ये सब कारण मैं विचित्र कथा का रचना करके गा कर कहूँगा। तुलसीदास जी कहते हैं बालकांड में, जिसने कथा पहले न सुनी हो वो इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी और विचित्र कथा को सुनते हुए जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है, उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ और अपार रामायण है। तुलसीदास जी कहते हैं, कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों का मुनीश्वर ने अनेक प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए, आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनिय चरजुन मान हई जिनके विमल विचार। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, श्री रामचंद्र जी अनंत है, उनके गुणों भी अनंत है और उनके कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल है इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं, इस प्रकार सब संदेह को दूर करके श्री गुरु जी के चरण कपलों को रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न पावे। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों में सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नवमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, जही दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चलिया वहीं। अर्थात चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या में यह चरित्र प्रकाशित हुआ, जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है। वेद कहते हैं उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या में चले आते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म के महोत्सव मनाते हैं, श्री रामचंद्र जी की सुंदर कीर्ति का गान गाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं।
तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श और स्नान जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इनकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। तुलसीदास जी कहते हैं, यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में 4 खाने के अनंत जीव है, इसमें जो कोई भी अयोध्या जी के शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते। सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी, विमल कथा कर किन आरंभा, सुनत ना सही काम मद दम्भा। अर्थात तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर सब सिद्धियों में देने वाली कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने काम मद और दम्भ नष्ट हो जाते हैं। इसका नाम रामचरित मानस है, जिसके कानों में सुनते ही शांति मिलती है। मनोरूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, और यदि इस रामचरित रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जावे। यह रामचरित मानस मनुष्य को प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस शिव जी ने रचना की। तीनों प्रकार दोषों, दुख और दरिद्रता का कलयुग की कुचालों और सब पापों को नाश करने वाला है। श्री महादेव जी ने इसे रचकर अपने मन में रखा था। सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा, इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। मैं उस सुख देने वाले सुहावनी राम कथा को कहता हूँ, हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसको सुनिए। तुलसीदास जी कहते हैं, यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है, जिस हेतु जागृत में है, इसका प्रसार हुआ है। अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर स्मरण करके कहता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचंद्र जी का कवि हुआ। अपने बुद्धि के अनुसार जो ये मनोहर ही बनता है, किंतु फिर भी है सज्जनों, सुंदर चीज से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, सुंदर बुद्धि भूमि है, हृदय है, उसमें गहरा स्थान है, वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ है। वे श्री रामचंद्र जी से स्वयं सुंदर मधुर और मनोहर मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी, प्रेम भगति जो वर्णन न जाई, सोई मधुरता सुसत लताई। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते वही राम स्वयं रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है, और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। तुलसीदास रामायण की बालकांडा प्रतिदिन पाठ होता है बालकांड का, अतः आप सब प्रतिदिन सुनते रहिए। धन्यवाद।